नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों पीएसयू बैंक सेक्टर, मेटल सेक्टर और आईटी सेक्टर के बाद सबसे बजिंग सेक्टर चल रहा है और मार्केट में ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे लेट चलना शुरू हुआ है। लेकिन इस सेक्टर ने मौका सबको दिया है दोस्तों। लेकिन अभी भी इस सेक्टर में बहुत जगह है और यहाँ से पीएसयू बैंक इंडेक्स और भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक फुल डिटेल एनालिसिस वीडियो, ताकि आप एक अच्छे पीएसयू बैंक का चुनाव कर सकें। तो इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी को कंपेयर करके देखेंगे और समझेंगे कि कौन है सबसे बेहतर। तो दोस्तों पहले हम दोनों बैंकों का फाइनेंशियल इंडिकेटर कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों पीएनबी का मार्केट कैप है 44,058 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का 42,070 करोड़ है। पीएनबी का ईपीएस है 0.99 पैसे और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का ईपीएस 5.95 है। पीई रेशियो पीएनबी का 42.34 है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का पीई रेशियो 50.31 है। इंडस्ट्री पीई दोनों का सेम ही है 30.71। बुक वैल्यू पीएनबी की 88.83 पैसे है और बैंक ऑफ बड़ौदा का बुक वैल्यू 167.91 पैसे है। प्राइस टू बुक दोनों डिस्काउंट पे जो मार्केट में आपका प्राइस चल रहा है शेयर का, तो पीएनबी अपने फेयर वैल्यू से 47% के डिस्काउंट पे चल रहा है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा 0.54% के डिस्काउंट पे चल रहा है। आपकी फेयर वैल्यू क्या है स्टॉक की? फेयर वैल्यू आप बुक वैल्यू से कह सकते हैं। जो बुक वैल्यू का जो प्राइस होता है उसे आप फेयर वैल्यू मानते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। पहला पॉइंट है आपका ईपीएस, दूसरा पॉइंट है आपका पीई रेशियो और तीसरा पॉइंट है आपका बुक वैल्यू। तो दोस्तों पीएनबी का जो ईपीएस है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ईपीएस में आगे निकल रहा है। वैल्यू के हिसाब से, पीई रेशियो के हिसाब से पीएनबी अभी महंगा चल रहा है दोस्तों। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा इंडस्ट्री पीई से 50% डिस्काउंट पर चल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पर आगे निकल चुका है। बुक वैल्यू दोनों की डिस्काउंट पे चल रहा है। पीएनबी 47% के डिस्काउंट पे चल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा बुक वैल्यू से 54% के डिस्काउंट पे चल रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा जगह मिल रही है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर में कंपेयर करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब दोस्तों हम दोनों की बैलेंस शीट को कंपेयर करके देखते हैं और जानते हैं कि दोनों बैंक हैं कितना असेट्स संभालती हैं अपना। तो दोस्तों पीएनबी 2020 मार्च के हिसाब से 8,51,457 करोड़ के असेट संभालती है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा 11,99,942 करोड़ या पूरा 12 लाख करोड़ का असेट संभालती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर कंपेयर किया जाए 2019 से, तो पीएनबी ने सिर्फ कुछ 10% का ग्रोथ दिखाया है। और लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर आप बात करेंगे तो 2019 से 2020 के कंपैरिजन में असेट वैल्यू कई गुना बढ़ी है दोस्तों। कई परसेंट में बढ़ी है। लगभग 30% की यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों दोनों की बैलेंस शीट कंपैरिजन करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी से यहाँ पर भी आगे है। नेट असेट वैल्यू में जो पीएनबी से बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है, लेकिन उसके हिसाब से शेयर अभी भी काफी अंडर वैल्यूड चल रहा है। अब दोस्तों हम दोनों की प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट को कंपेयर करके देखेंगे। तो पीएनबी की टोटल नेट इनकम है 64,306 करोड़, 2020 मार्च की मैं बात कर रहा हूं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की टोटल इनकम है 91,086 करोड़। तो यहाँ पर भी टोटल इनकम में बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा कमा रहा है पीएनबी से। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए तो पीएनबी 2020 मार्च में 363 करोड़ का प्रॉफिट किया है दोस्तों। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने 942 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया है। तो इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में भी बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी से ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है दोस्तों। बाकी पीएनबी ने लगभग 2016 से 2020 तक के ईयर्स में लगभग 3 साल तो ये काफ़ी लॉसेस में रहे हैं। और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा इतने ही 2016 से 2020 के टाइम में 2 बार लॉसेस में रहे हैं। लेकिन पीएनबी ने सबसे ज़्यादा लॉसेस किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपैरिजन में कम लॉस किया है। तो दोस्तों हमने दोनों बैंकों की 3 रिपोर्ट को कंपेयर करके देख लिया है और जान लिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आगे चल रहा है। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखनी है, वो है नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए की रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं दोनों बैंकों के एनपीए और ग्रॉस एनपीए में एनुअली दिखाऊंगा। तो मार्च 2020 में पीएनबी के जो ग्रॉस एनपीए का परसेंट है वो 14% है और मार्च 2019 में पीएनबी का जो ग्रॉस एनपीए का
परसेंट था वो था 16%, तो 2% की गिरावट आई है। और वहीं नेट एनपीए मार्च 2019 में 6.56 था, वहीं गिरकर मार्च 2020 में 5.78 हो गया। तो अभी एनपीए 5.78 बने हुए हैं दोस्तों। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के एनपीए देखते हैं दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के मार्च 2019 में ग्रॉस एनपीए 10% था और मार्च 2020 में 1% घटकर 9% ग्रॉस एनपीए रह गया है। वहीं नेट एनपीए अगर देख लें तो 3.33 मार्च 2019 में नेट एनपीए था और वो घटकर 3.13 आ गया है। लेकिन अगर कंपेयर करें दोनों बैंकों के एनपीए में तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें भी आगे है, क्योंकि एनपीए इनके 3.13 है और पीएनबी के जो नेट एनपीए वो 5.78, तो दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है दोस्तों पीएनबी का। तो अब इस चीज में भी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो आगे निकल चुका है। तो दोस्तों हमने चारों रिपोर्ट्स देख ली हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा अब इन बेसिस पर सबसे बेहतरीन बैंक लग रहा है। 91.20 रुपीज के मार्केट में प्राइस चल रहा है दोस्तों, और ये खरीदने के लिए सबसे अच्छा बैंक अब हो चुका है। तो आप अपनी रिसर्च को पूरा रखिए और कई सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, आप देखते रहिए। अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।